सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर हमारे सामने आप देख सकते हैं जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों बिल्कुल ये भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का है दोस्तों चैप्टर नंबर दिया, आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, और ये प्रमुख क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। इनको अच्छे से याद रखना, पेपर में छपने वाले प्रश्न उत्तर है दोस्तों, और यहां से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रमुख आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर डबल बार 7 टाइप हो गया, चलो कोई नहीं, 11% आप देख सकते हैं, 11 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा, वैसे मैंने अपने क्या जो मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत जो बुक है हमारी, उस बुक के अंदर भी ये चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो मैंने बता दिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा। फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, व्यापार का अर्थ क्या होता है? व्यापार का अर्थ होता है क्रय विक्रय, लेन देन, ठीक है। वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, ठीक है। जब ये वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, यानी विभिन्न देशों के बीच किया जाता है, ठीक है, विभिन्न देशों के बीच किया जाता है, तो इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अर्थात हम कह सकते हैं दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो बिल्कुल परिभाषा आप लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। व्यापार का अर्थ क्या होता है? क्रय विक्रय, वस्तुओं का लेन देन, ठीक है। तो जब ये लेन देन जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, दो देशों के मध्य किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो अधिकांश जो विदेशी व्यापार है वो किससे होता है? ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो किससे होता है? इसको तो आपको अच्छे से याद रखना दोस्तों। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किससे होता है? तो समुद्रों एवं वायु मार्गों द्वारा, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार है वो समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा होता है। और देखो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया के देशों के साथ होता है भारत का विदेशी व्यापार, ठीक है। लिखेंगे कि भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार है वो किन देशों के साथ होता है? तो एशिया के देशों के साथ होता है। किस देशों के साथ होता है? एशिया के देशों के साथ, एशिया के देशों के साथ होता है समुद्री वायु मार्गों द्वारा। किसके द्वारा? वायु मार्गों द्वारा, समुद्री वायु मार्गों द्वारा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखो पतन और पोताश्री का क्या अर्थ है? पतन, देखो पतन का अर्थ क्या होता है? पतन का अर्थ है दोस्तों बंदरगाह। पतन का क्या अर्थ है? बंदरगाह, ठीक है। पतन का अर्थ है बंदरगाह, जबकि पोताश्री का क्या अर्थ है? पोताश्री में आप लिख सकते हैं दोस्तों जहां जलियानों का आराम करने के लिए उनको रोका जाता है, ठीक है। जहां जलियानों को आराम करने के लिए रोका जाता है वो है पोताश्री। पतन का अर्थ है बंदरगाह और पोताश्री का अर्थ है जहां जलियानों को आराम करने के लिए रोका जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें बिल्कुल। पतन और पोताश्री में आपको अंतर भी पूछा जा सकता है, तो ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम लिखेगा। अब आपको पता है दोस्तों हमारे भारत के अंदर क्या है? 6 तो है दोस्तों, 6 पूर्वी तट पर स्थित है बंदरगाह, ठीक है, पतन 6 पूर्वी तट पर है पतन, और 6 दोस्तों पश्चिमी तट पर है, यानी कुल 12 पतन है दोस्तों। कितने पतन है? 12 पतन है। 6 पूर्वी तट पर है और 6 पश्चिमी तट पर हैं। अब दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम लिखेगा। वो 6 पत्तन कौन कौन से, उनके नाम बताओ। तो याद रखना दोस्तों, कोलकाता हल्दिया पतन पहला हो गया, कोलकाता हल्दिया पतन। इसके अलावा पारादीपी पतन हो गया, ठीक है, पारादीपी पतन है दोस्तों। पारादीपी पतन कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा विशाखापट्टनम पतन जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चेन्नई पतन है। इसके अलावा तूतीकोरन पतन है, ये भी याद रखें, तूतीकोरन पतन। इसके अलावा एनोर पतन है, ये भी याद रखें। तो इस तरीके से क्या है? 6 पतन है दोस्तों, 6 पतन है। सबसे पहला कोलकाता हल्दिया पतन, दूसरा कौन सा है? पारादीपी पतन जो कि उड़ीसा के अंदर है, तीसरा विशाखापट्टनम जो पतन जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, चौथा चेन्नई पतन, पांचवा तूतीकोरन पतन और छठा एनोर पतन। तो इस तरीके से ये सभी आपको याद रखना है। अब ये जो पतन थे ये पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों। अब पश्चिमी तट पर पूछा जाए कि पश्चिमी तट पर स्थित पतनों के नाम बताओ, तो पश्चिमी तट पर आप लिखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कांडला पतन। कांडला पतन का है? पश्चिमी तट पर है दोस्तों कांडला पतन। इसके अलावा मुंबई पतन ये भी है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पतन हो गया, मारवा गोवा पतन हो गया,
न्यू मंगलोर पतन हो गया, कोच्चि पतन हो गया, ये जो है दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, पश्चिमी तट पर 6 पतन है, पूर्वी तट पर भी 6 पतन है। कुल कितने पतन है? 12 पतन है। वैसे तो छोटे मोटे दोस्तों कुल मिलाकर छोटे मोटे मझले पतन की बात करें तो 200 पतन है, जिनकी देखरेख जो है वो राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो ये याद रखना बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, पृष्ठ प्रदेश का अर्थ को स्पष्ट कीजिएगा। पृष्ठ प्रदेश का अर्थ जो रेल व सड़क मार्गों द्वारा पतन से अच्छी तरह जुड़ा हो वो क्या कहलाता है? पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। दोस्तों ये परिभाषा भी याद रखनी है पृष्ठ प्रदेश की। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता, अब देखो भारत के बहुत सी विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता हम बात करें, देखो इसमें एक शब्द आएगा आपके सामने, आयात और निर्यात। आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब लाना, ठीक है, यानी किसी दूसरे देशों से सामान लाना, ये हम आयात कर रहे हैं। निर्यात का मतलब भेजना, ठीक है, हमारे देश में जो उत्पादन कर रहे हैं हम भेज रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं, यानी निर्यातों में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, निर्यात के नए बाजार किस प्रकार हैं, विश्व के आयात और निर्यात में भारत का किस प्रकार से कितना क्या अंश है, ठीक है, भारत का कितना अंश है, ये इसमें प्रमुख विशेषताओं में आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा भारत का व्यापार संतुलन किस प्रकार का है? भारत का जो व्यापार संतुलन है तो हम लिख सकते हैं कि जो भारत का व्यापार संतुलन वो ऋणात्मक है। कहने का मतलब जो है वो निर्यात की तुलना में आयात अधिक है। ठीक है, हम दूसरे देशों से सामानों को मंगवाते ज्यादा हैं, ठीक है, इस निर्यात कम करते हैं, यानी आयात अधिक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि भारत का जो व्यापार संतुलन है वो ऋणात्मक है। इसके अलावा प्रमुख देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि आजादी के बाद विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं? आजादी के बाद विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण, तो आजादी के बाद विश्व व्यापार में तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण है दोस्तों, आप इसमें लिख सकते हो। तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे विनिर्माण क्षेत्र में क्या हुई? वृद्धि हुई, या और भारत सरकार की उदार नीति। तो ये दो प्रमुख कारण आप इसमें लिख सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि और भारत सरकार की क्या है? उदार नीति। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख है अगला क्वेश्चन 8वां की विशाखापट्टनम जो पतन है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम, मैंने बताया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, याद रखना। विशाखापट्टनम पतन कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है अरब सागर की रानी, तो यह कहा जाता है बेवानद कयाल को। किसे कहा जाता है? बेवानद, ध्यान रखना दोस्तों, बेवानद 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 कयाल को जो है क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो बेवानद कयाल को कहा जाता है। कांडला पतन पर टिप्पणी लिखो। कहने का मतलब है कांडला पतन के बारे में आप क्या जानते हो, पूछा जा सकता है। कांडला पतन पॉइंट बाय पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो। आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ये पतन कहाँ है, तो पतन गुजरात में है दोस्तों। ये कांडला पतन कहाँ है? गुजरात में है, और ये कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की जरूरतों को ये पूरा करता है। कांडला पतन कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये याद रखना है। और भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है इसे वाडिनार में एक यानी अपतटीय टर्मिनल के रूप में इसे विकसित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना, ताकि कांडला पतन के दबाव को इसमें घटाया जा सके। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ये पतन कहाँ है? गुजरात में है और कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है दोस्तों। ये है कांडला पतन, याद रखना। तो इस तरीके से ये हमने 10 क्वेश्चन देखे इस चैप्टर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से याद करें। तो अब दोस्तों एक ही चैप्टर बचा हुआ है, वो भी जल्द करवा देंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो इन नंबरों पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके।